देश के समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करें तो गजट को लेकर के एक और महत्वपूर्ण लेटर जो है प्रेषित किया गया है और साथ ही साथ बात करेंगे वीडियो के माध्यम से आज के आपके ट्विटर अभियान की और आपकी मीटिंग जो आज रखी गई थी उसके बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथियों, बात करें तो गजट को लेकर के एक और महत्वपूर्ण प्रयास देखने को मिल रहा है। ये लेटर प्रेषित किया गया है अजय निषाद, संसद सदस्य, लोकसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के माध्यम से। बात कर लें, लिखा गया आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, नीरज कुमार श्रीवास्तव, मोहल्ला आदर्शपुरी, भगवानपुर चौक, थाना सदर, मुजफ्फरनगर का आवेदन पत्र संलग्न कर भेज रहा हूं, जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा NIOS डीएलएड की मान्यता पत्र दिनांक 22/9/2017 जो भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित होने के संदर्भ में है। इसके प्रकाशन नहीं होने के कारण 14 लाख शिक्षकों का भविष्य अंधकार में बनने होने की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। आपसे आग्रह है कि राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से 17 से 19 तक प्रशिक्षित शिक्षकों के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा NIOS डीएलएड की मान्यता पत्र दिनांक 22/9/2017 जो भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 अनुभाग 4 में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज ही प्रेषित किया गया है। तो साथियों, जो गजट को लेकर के ये प्रयास है बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथियों लगातार जो है लेटर शिक्षा मंत्रालय, PM को और NCTE को और NIOS को प्रेषित किए जा रहे हैं और ऐसे ही सार्थक परिणाम आपको जल्द ही गजट जो है इशू कराने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। साथियों, आज बात करें तो आपका जो स्पष्ट रूप से धरना रखा गया, आज बहुत सारे साथियों के द्वारा इसको सफल बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है और कई सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से जो है ट्वीट अभियान को और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाया गया है। और साथियों, आशा करेंगे आप सभी साथी ऐसे ही लगातार प्रयास करते रहेंगे जिससे जल्द से जल्द आपका जो है गजट इशू हो सके। साथियों, बात करें अभी तो आपने आगाज किया है, अभी आपको और आगे तक लेकर के जाना है जिससे जल्द से जल्द गजट इशू हो जाए और जो वर्तमान में स्थितियां उत्पन्न हुई हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद कहीं ना कहीं उन स्थितियों से आप बाहर निकल सके। क्योंकि साथियों, जब तक गजट नहीं इशू होता है तब तक जो स्थितियां रिव्यू को लेकर के स्पष्ट नहीं है और साथियों रिव्यू जाने से पहले हमें गजट की सख्त आवश्यकता है। इसके लिए प्रयास करना बहुत बड़ी ज़रूरत है और वर्तमान में हो रहे प्रयास ही आपको एक महत्वपूर्ण जो है दिशा प्रदान करेंगे। साथियों, बात करें आज जो एक महत्वपूर्ण मीटिंग सभी को पता है पटना के गांधी मैदान में रखी गई थी, उससे संबंधित क्या अपडेट है वो आपको अवगत कराएंगे। साथियों, बात करें कुछ तस्वीरें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं पटना गांधी मैदान में NIOS डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों की मीटिंग की। देख सकते हैं यहाँ पर सीमित संख्या में साथी पहुँचे हैं और साथियों इस मीटिंग की बात करें तो पप्पू सर के माध्यम से मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में स्पष्ट रूप से विशेष तौर पर पटना के इस मैदान में स्पष्ट रूप से उन चयनित शिक्षकों को आह्वान किया गया था जिनका चयन 6 फेज की भर्ती में हुआ है या TRE 1 या TRE 2 के लिए उनका जो है चयन हुआ है। तो वो साथी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वो साथियों के लिए बहुत बड़ी जो है महत्वपूर्ण जो है मीटिंग रखी गई थी। हालांकि बात करें तो यहाँ पर जो संख्या रही है लगभग 40 से 50 अभ्यर्थियों के आसपास ही पहुंच सके हैं, लेकिन साथियों आपको इस तरीके के जो आपकी मीटिंग है कहीं ना कहीं उनको सफल बनाना होगा और एकजुटता दिखानी होगी। अगर आप चयनित शिक्षक हैं तो आपके लिए विशेष सूचना रहती है कि आप जरूर प्रयास करें, क्योंकि साथियों वर्तमान में आप देखें तो जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं लगातार आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रही हैं कि जल्द ही जो NIOS डीएलएड के खिलाफ रेगुलर डीएलएड वाले बच्चे हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही वो जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनकी पूर्व की जो याचिका है उसको रीओपन कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए वो स्पष्ट रूप से आर्थिक सहयोग की जो है इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही आप देखेंगे हाईकोर्ट में जो है उस केस को सुनवाई होते आप देख सकेंगे। लेकिन साथियों वर्तमान में आप सभी का चयनित शिक्षकों का प्रयास यही होना चाहिए, आप एकजुट हों, किसी भी लड़ाई को तैयार हों, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट फैसले में स्पष्ट रूप से जब से ये स्पष्ट किया गया है कि पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो गलत है, तब से स्पष्ट रूप से जो है अभ्यर्थियों में जो है कहीं ना कहीं ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो स्पष्ट किया जा रहा है कि चयनित शिक्षक बाहर नहीं होंगे तो वो आपको अवगत करा दे, कहीं ना कहीं उसमें आप सभी लोग प्रयास करें कि जल्द से जल्द जो है आपका गजट इशू हो जाए जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। जब तक गजट इशू नहीं होता
होता, कहीं ना कहीं आपके चयन पर संशय बिल्कुल बरकरार है। इस चीज़ को आप समझें और प्रयास जारी रखें। हालांकि साथियों, आज का प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और जो आपका ट्विटर अभियान है वो विशेष तौर पर सभी साथियों ने उसका सहयोग दिया है और बढ़ चढ़कर साथियों के द्वारा जो स्पष्ट रूप से इस मामले को उठाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। प्रत्येक माध्यम से आप सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं आप सभी की एकजुटता और यूनिटी का जो है प्रमाण दिख रहा है और ऐसे ही भविष्य में आप चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। साथियों, बात करें केंद्रीय स्तर पर प्रयास करने के लिए नंदन बोहरा सर लगातार प्रयास कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से बात करें तो 18 तारीख तक स्पष्ट किया है, अगर हमारा गजट इशू नहीं होता है, जिस प्रकार से चीज़ों को पहुंचाया गया है शिक्षा मंत्रालय को, अधिकारियों को, अगर उस प्रकार का जो आश्वासन मिला, अगर उस चीज़ को देखते हुए 18 तारीख आपका गजट नहीं इशू होता है, तब उसके बाद की स्थितियों पर विचार किया जाएगा और दिल्ली चलो जो अभियान आपका चल रहा था उसमें आपको और गति दी जाएगी। लेकिन साथियों, आज की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, लगातार आपका प्रयास दिख रहा है और लगातार जो है लेटर प्रेषित किए जा रहे हैं, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो आपका पीएमओ ऑफिस हो या आपका जो है स्पष्ट रूप से एनसीटी हो, सभी जगह जो है प्रेशर पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ आपके लिए स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। और साथियों, बात करें कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को लेटर के माध्यम से प्रेषित कराएं और जो भी आपके सांसदगण हैं उनसे कहीं ना कहीं जो शीतकालीन सत्र संसद का है उसमें एक बार इस मुद्दे को उठाने का जरूर अनुरोध करें, क्योंकि जो सांसद गढ़ हैं अगर इस मामले को संसद में उठाएंगे तो कहीं ना कहीं स्पष्ट जवाब वहां से भी निकलता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी आप इंगित कराएं, क्योंकि ये मामला अब जो है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका है और अगर वर्तमान में आपने प्रयास कर दिया तो अंततः आपको गजट रूपी जो एक प्रमाण आपके हाथ में होगा, जिस आधार पर आपका चयन भी सुनिश्चित होगा और फिर से आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड होंगे। तो साथियों से निवेदन है, वीडियो को सभी साथियों तक अवश्य पहुँचाएँ और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण खबर एनआईएस डीएलएड को लेकर के है चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराई जाती है। और साथियों से निवेदन रहेगा, वीडियो समस्त साथियों तक जरूर पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करें, जिससे जो है चीज़ें सभी साथियों तक आसानी से पहुंच सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।